औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले हसनैन साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे यहाँ पे आए। आज हमारे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मुद्दा है विंटर रेजिडेंशियल जो हॉस्टल्स चलाते हैं, विंटर रेजिडेंशियल्स जो चलाते हैं, उसके ऊपर हम कुछ पॉइंट्स रखना चाहते हैं। सबसे पहले तो एक चीज़ हमें ये देखना है कि एक नैरेटिव कारगिल में सेट हुआ था, एक गलत नैरेटिव सेट हुआ था जिसमें ये चीज़ जाहिर करने की कोशिश की कि करगिल के टीचर्स ख़राब हैं। यानी करगिल के टीचर्स बच्चियों को अपने बीवी समझते हैं, यही लफ्ज़ था उनका। अगर ये समझा जाए तो इस मुआशरे में एजुकेशन तो हराम हो जाएगा, ये बहुत ही गलत चीज़ है। और अगर किसी शख्स ने कोई गलत काम किया हो, किसी टीचर ने कोई गलत काम किया हो, तो पूरे करगिल को ब्रांडिंग नहीं किया जा सकता, पूरे करगिल पे लेबलिंग नहीं लगाया जा सकता है। उसको अच्छे से देखना चाहिए। अगर किसी ने कोई गलती की हो इस तरीके का, उसके ख़िलाफ़ सख्त कार्रवाई किया जाना चाहिए। और हम काउंसिल भी चाहते हैं कि ऐसे बंदों को आइडेंटिफाई करें और उनके ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाए। लेकिन अफसोस के बात यह है कि एक शख्स के नज़रिए को लेके पूरे करगिल को, पूरे डिस्ट्रिक्ट को ब्रांडिंग किया जाना, यह एक नाइंसाफ़ी है, जिससे न फ़कत टीचर कम्युनिटी का बल्कि पूरा कारगिल का इमेज ख़राब हुआ है, जिसके चलते आज हम विंटर हॉस्टल चलाना थोड़ा मुश्किल हो गया है। और साथ ही साथ देखा जाए तो अनफॉर्चुनेटली सीओ साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जा रहा है। सीओ साहब के ख़िलाफ़ किस बात का एक्शन लिया जा रहा है? क्या उसको इस बात का सिला मिल रहा है कि उन्होंने यहाँ पे विंटर हॉस्टल्स चलाए, उन्होंने अपनी ड्यूटी बखूबी निभाया? वो लेह के हैं, न उसका यहाँ कोई रिश्तेदार है, न कुछ है। मान लीजिए करगिल का कोई होता तो बयास भी हो सकता था, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। सीओ साहब के खिलाफ एक्शन लिया गया। एक ऐसा शख्स जो 24/7 हॉस्टल्स को चलाने के लिए हर मुमकिन कोशिश करते रहे और हर जगह, हर स्कूल में रातों को जाग जाग के, हर स्कूल में जा के विजिटिंग कर करके हॉस्टल्स को कामयाब बनाया, क्या उस शख्स को यही सिला मिलना चाहिए? बहुत ही अफसोस की बात है। और तीसरी चीज़ हम अपील करना चाहते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से कि हमें हॉस्टल्स चलाने के लिए जैसे पिछले साल फंडिंग प्रोवाइड किया था, सपोर्ट्स दिया था, वैसे ही सपोर्ट दें, वैसे ही फंडिंग प्रोवाइड करें। क्योंकि पेरेंट्स हमारे पास आ रहे हैं, हर काउंसलर के पास पेरेंट्स आ रहे हैं और बच्चे भी आ रहे हैं। बच्चों का फीडबैक बहुत अच्छा है। जो विंटर हॉस्टल्स चलाए हैं उसकी वजह से बच्चों में बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट आए हैं, जिसके चलते पेरेंट्स बार बार इसरार कर रहे हैं कि हॉस्टल्स चलाएं। इसीलिए हम यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील करते हैं कि आप पिछले साल जैसे चलाए थे वैसे ही हॉस्टल चलाएं। हम शुक्रिया अदा करते हैं यूटी एडमिनिस्ट्रेशन का कि लास्ट ईयर बहुत ज़बरदस्त सपोर्ट किया, खासकर ऑनरेबल एलजी साहब का, ऑनरेबल चीफ एग्जीक्यूटिव काउंसलर कारगिल साहब का, ऑनरेबल ईसी एजुकेशन साहब का, ऑनरेबल प्रिंसिपल सेक्रेटरी जनाब संजीव खीरवार साहब का, डायरेक्टर एजुकेशन सेरिंग पलदन साहब का, सीईओ साहब का, ऑनरेबल एमपी लद्दाख साहब का भी कोऑर्डिनेशन रहा है एजुकेशन को फ़रोग़ देने के लिए। हम इन सब का शुक्रिया अदा करते हैं। और हमारे सेक्रेटरी मैम बहुत एक्टिव हैं और सीरियस हैं एजुकेशन को आला दर्जे पे लेके जाने के लिए। इन सब से हम शुक्रिया अदा करते हैं और इन सबसे दरख्वास्त ये करते हैं कि आप हमें सपोर्ट दें, आप हमें फंडिंग प्रोवाइड करें जैसे पिछले साल प्रोवाइड किया था, ताकि हम स्मूथली हॉस्टल्स चला पाएँ। शुक्रिया। हॉस्टलों में इतना प्रॉपर फैसिलिटीज़ ना होने की वजह से, प्रॉपर जैसे कि सीसीटीवी सर्विलेंस ना होने की वजह से कमी देखने को मिलेगी इसकी, क्या सर? देखिए, एक चीज़ मैं ये क्लियर करना चाहता हूँ कि हम एक आइडियल सोसाइटी में नहीं रहते हैं, हमारी चीज़ें इवॉल्व हो रहे हैं। अगर मैं अपने कंस्टिट्यूंसी की बात करूँ, लास्ट ईयर हम लोगों ने हॉस्टल चलाया था तो प्लाईवुड के टॉयलेट्स बनाए थे हम लोगों ने। पब्लिक ने आके कोऑपरेट करके प्लाईवुड्स के टॉयलेट बना के हॉस्टल को पॉसिबल बनाया था। लेकिन इस बार प्रॉपर वॉशरूम्स बने हुए हैं और हॉस्टल में वार्डन्स भी रखे जाते हैं। मान लीजिए एक मेल टीचर को, एक फ़ीमेल टीचर को असाइन किया जाता है कि वो प्रॉपर रोल निभाएं। और सीसीटीवी की आप बात कर रहे हैं, अक्सर स्कूल्स में लगे हैं और डेफिनेटली सिक्योरिटी प्रॉपर होता है। ऐसा नहीं है कि एकदम से यूँ छोड़ दिया जाता है चलो वही हॉस्टल चलते हैं।
ये टोटल निगरानी में रहते हैं, सीओ साहब की निगरानी में रहते हैं, जडीओ साहब की निगरानी में रहते हैं, ईसी साहब की निगरानी में रहते हैं, हेडमास्टर की निगरानी में रहते हैं, सारे टीचर्स की निगरानी में रहते हैं। अब अफसोस की बात यह है कि हमारे कारगिल में ये चीज़ दिखाने की कोशिश की कि बच्चियाँ स्कूल में सेफ़ नहीं है। स्कूल में सेफ़ नहीं है तो फिर कहाँ सेफ़ है? सिर्फ एक छोटी सी नैरेटिव उठा के ये बताने की कोशिश की है कि बच्चियाँ स्कूल में सेफ़ नहीं है। फिर तो स्कूल्स बंद होना चाहिए, सब कुछ बंद करना चाहिए, फिर तालीम यहाँ नहीं दिया जाना चाहिए। ये बहुत ही गलत कंसेप्ट है। स्कूल को जितना हो सके फैसिलिटीज़ प्रोवाइड किया जाता है। मैं अगर अपने स्कूल की एग्जांपल दूं, इस बार टोटली एक डिफरेंट स्कूल लगता है। लास्ट ईयर इतने फैसिलिटीज़ नहीं थे, इस बार पैनलिंग हो रखे हैं, सारी चीज़ें हो रखी हैं, तकरीबन प्रॉपर फैसिलिटीज़ हैं जिससे हम हॉस्टल चला सकते हैं। रिप्रेजेंटेटिव है सर, गाँवों से चुन के आए हैं सर, खासकर गाँवों के लोगों को आप क्या संदेश देना चाहते हैं, और विंटर जो रेजिडेंशियल कोचिंग है उससे बच्चों में कितना इम्प्रूवमेंट आ सकता है? देखिए, हम जितने भी काउंसलर्स यहाँ पे बैठे हैं LHDC हिल डेवलपमेंट कारगिल की तरफ से ये चीज़ जाहिर करना चाहते हैं कि हम एजुकेशन को लेके काफ़ी सीरियस हैं। जब तक समाज में एजुकेशन प्रॉपर नहीं मिलेगा तब तक सोसाइटी इम्प्रूव नहीं करेगी। लेकिन किसी सो कॉल्ड सोशल एक्टिविस्ट या किसी ऐसे बंदे का जो लोग ट्वीट करते रहते हैं, किसी के र्यूमर में जाके अगर हम बच्चों को पढ़ाना छोड़ दें तो इससे क्या फ्यूचर सही हो जाएगा? डेफिनेटली फ्यूचर तो हमारा डार्क हो जाएगा। सोशल ब्रांडिंग करना बहुत ही गलत चीज़ है। मान लीजिए, मैं आपको मिसाल देता हूँ, करगिल का एक शख्स दिल्ली में जाके चोरी करता है। अब दिल्ली वाले बोल रहे हैं कि करगिली चोर होता है, आप मानोगे? हमारी सोसाइटी में यही चल रहा है। एक बंदे ने गलत किया होगा, अभी प्रूफ नहीं है कि किया है या नहीं किया है, एक बंदे ने गलत किया होगा तो उसको पूरी सोसाइटी पे तो नहीं थोप सकते, उसको पूरे टीचर कम्युनिटी पे, पूरे एजुकेशन सिस्टम पे नहीं थोप सकते। पूरे एजुकेशन सिस्टम ख़राब नहीं है। अगर आप जितने भी स्कूल्स हैं, जितने भी लोग बैठे हैं, आपके जितने भी स्कूल्स हैं, किसी भी स्कूल में ऐसा कोई शिकायत हमें देखने को नहीं मिला। तो टीचर्स और स्टूडेंट्स सबके फीडबैक अच्छे हैं, पेरेंट्स के फीडबैक बहुत अच्छे हैं। और ख़ासकर मैं अक्सर पेरेंट्स से मिला हूँ, हम लोगों ने पेरेंट्स से मीटिंग भी किए हैं, क्योंकि बताया गया है कि पेरेंट्स और या कम्युनिटी और काउंसिल मिला के हॉस्टल चला सकते हैं। तो हम लोगों ने पेरेंट्स से बात की, हम लोगों ने बच्चों से बात की, बहुत अच्छा फीडबैक मिला। पेरेंट्स बोल रहे हैं यार सुबह उठ रहे हैं हमारे बच्चे, पहले बुक देखते ही नहीं थे, आज किताब खोल के देखते हैं। अगर हॉस्टल का माहौल फिर से मिले, वो नमाज के भी पाबंद हो रहे हैं, वो पढ़ भी रहे हैं, उनमें बहुत चेंजेस मिल रहे हैं। और कुछ र्यूमर्स के लिए हम पूरे बच्चों के फ्यूचर को ख़राब नहीं कर सकते। ये कुछ टीचर जो रेजिडेंशियल कोचिंग है सर, कुछ टीचर इससे नाखुश भी है सर, चलाना नहीं चाहते, कुछ सुनने में आया है सर, क्या कहेंगे सर आप इस पर? देखिए, हो सकता है, मान लीजिए टीचर्स की भी कुछ ग्रीवांसेस जेन्युइन है। हम लोगों ने ऑनरेबल LG साहब से भी वो इश्यूज़ उठाए हैं, LG साहब के सामने, और हायर अथॉरिटीज़ के साथ भी वो इश्यूज़ उठाए हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि मतलब कुछ लोग जो नहीं चलाना चाहते हो वही सही हो। उनके कुछ इश्यूज़ जेन्युइन है, ठीक है, टीचर्स को प्रॉपर रिन्यूमरेशन मिलना चाहिए या जो भी चीज़ें हैं, हम लोगों ने इश्यूज़ उठाए हैं। लेकिन जो लीगली हो सकता है, जो एज पर द प्रोविज़न हो सकता है, वो ऑनरेबल LG साहब करेंगे और कर भी रहे हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि प्रॉपर हमारे एजुकेशन को टोटल एक ब्रांडिंग कर रहे हैं कि भाई एजुकेशन ख़राब है। एक आध केसेस होने से एजुकेशन ख़राब नहीं हो जाता है। अगर ऐसा होने लगे फिर तो करगिल ख़त्म, तालीम नहीं तो कुछ भी नहीं है। और एक चीज़ ये है कि अगर CEO साहब के ख़िलाफ़ एक्शन लिया जाता है, क्योंकि CEO साहब का गुनाह खाली यही है कि उन्होंने प्रॉपर एजुकेशन देने की कोशिश की। लेह से यहाँ पे आए हैं, ना करगिल का है, करगिल का होते तो चलो मान लेते हैं कि यार इसके अपने रिलेटिव्स हैं, अपना बिजनेस होंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। CEO साहब रात भर जाके हॉस्टल्स में जाके बच्चों का इंस्पेक्शन करते हैं, हॉस्टल्स का विजिटिंग करते हैं, ये एश्योर कराते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन मिले। अगर इनके ख़िलाफ़, इनको ये अच्छा काम करने के लिए इनके ख़िलाफ़ कोई एक्शन लिया जाता है तो हम ये दावा करते हैं कि लद्दाख हिल डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से हम सब ग्राउंड पे उतरेंगे और इसके ख़िलाफ़ हम भी सख्त एक्शन लेंगे। मकामी, कौमी और बैनुल-अक़वामी ख़बरों से बाखबर रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। साथ ही बेल आइकन दबाना न भूलें।